कैसे हो आप सभी। आज हम फिर एक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है अभिशप्त हवेली तंत्र की विभीषिका, जिसे लिखा है लेखिका आयु ने। अब कहानी शुरू करते हैं। रात के 2:27 थे। समय जो खुद भय से ठिठक गया था। हवाओं में कोई आम सिहरन नहीं थी, वो एक मृत्युदूत की सांस थी जो जिंदा शरीरों को भी निर्जीव बना सकती थी। सारा जंगल जैसे किसी अदृश्य शिकार के इंतजार में जड़वत खड़ा था। चांद अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। बादलों ने उसे इस तरह निगल लिया था जैसे कोई भस्मासुर अमरता का चांद चबा रहा हो। आसमान में एक साथ सैकड़ों कौवे कावकाव करते हुए एक ही दिशा में उड़ रहे थे, और उनकी चीखें चीख नहीं बल्कि शापग्रस्त भविष्य की घोषणाएं थीं। वो हवेली जहां आज अंतरा अपने दोस्तों से चैलेंज लगाकर चली गई। सीमा पार एक ऐसे जंगल के भीतर जिसकी मिट्टी भी रक्त से सिंची थी, खड़ी थी विलीन हवेली। इसकी दीवारें सांस लेती थीं, लेकिन भीतर जीवन नहीं, अनगिनत आत्माओं की सिसकियां थीं। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर कराहतीं, मानो चेतावनी देतीं, रुक जा, अब लौटना नहीं होगा। ऊपर वाले कमरे में अंतरा सिंह अपने ही शरीर की कैद में तड़प रही थी। उसकी त्वचा का रंग अब इंसानी नहीं रहा था। नीला, फिर काला, फिर हरेकाई जैसा, जैसे किसी कब्रिस्तान की मिट्टी उसके रोम-रोम में समा गई हो। उसकी आंखें फटी पड़ी थीं, मगर उसमें मानवता नहीं, एक भूतिया ज्वालामुखी सुलग रहा था। डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक सब मौजूद थे, लेकिन सब की नजरें जमीन में धंसी थीं। एक डॉक्टर के हाथ से टपकता पसीना अब खून में बदल चुका था। ये कोई मानवीय रोग नहीं है। वैद्य की कांपती आवाज अब उसकी आत्मा से अलग लग रही थी। ये तंत्र की गर्भवती छाया है। तांत्रिक फुसफुसाया, और वह फुसफुसाहट सीधा अंतरा के कानों में पड़ी। उसकी आंखें एक झटके में खुली, लाल, तेज, प्रेत जैसी। और फिर आई वो चीख, मानव इतिहास की सबसे भयावह चीख। ऐसी चीख जिसे सुनकर अंधेरे में बैठे भूत भी कांप उठें। मशीनें बंद हो गईं, बल्ब फूट गए, छत से काले झाड़ जैसे पर्दे गिरने लगे। अंतरा की गर्दन धातु की तरह पीछे मुड़ी, उसकी हड्डियां अंदर से चटकने की आवाज करने लगीं। नीचे हवेली के अंधकारपूर्ण तहखाने में बैठी थी साधना। आग के आगे नहीं, कफन के बीचों बीच। चारों ओर खून से लथपथ पैड, सूखे गर्भनाल, बालों के गुच्छे, फटे स्त्री वस्त्र और कटी उंगलियां रखी थीं। हर वस्तु किसी न किसी स्त्री की मृत पीड़ा का संग्रह थी। साधना बड़बड़ा रही थी, मगर उसकी आवाज इंसानों की नहीं, जन्म देने से वंचित आत्माओं की गूंज थी। उसकी आंखों में पागलपन नहीं था, उसमें संपूर्ण नर्क का प्रतिबिंब था। अंतरा सिंह, मेरी गोद सूनी हुई तो अब तेरी छाती भी शिशु की चीख न सुनेगी। तेरे स्पर्श से मेरा बेटा राख हुआ, अब तुझे तिल तिल मरना होगा। और तभी चर्र चर्र चर्र, तहखाने का दरवाजा खुला। एक औरत, जानकी देवी, अंदर आईं। उम्र 80 से ऊपर, लेकिन चाल में शेरनी जैसी गरिमा। उन्होंने साधना को देखा और हवा का तापमान माइनस में चला गया। साधना, उनकी आवाज बिजली की कड़क से ज्यादा तीव्र थी। ये मेरी हवेली है, मेरी पोती है, और तू इस पवित्र गृह को अशुद्ध कर रही है। साधना हंसी, लेकिन उस हंसी में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर खून बर्फ बन जाए। जैसे हड्डियों की चरमराहट और मृत शिशुओं की हंसी को मिला दिया गया हो। आपने ही डाकिनी विद्या सिखाई, जानकी। अब उसी विद्या की दुश्चिंता भुगती है। आपकी पोती से मेरा बेटा गया, अब उसकी सांसें मेरी दौलत हैं। जानकी देवी ने एक चुटकी बजाई और उनका रूप पल भर में बदल गया। एक 35 वर्षीय तेजस्विनी नारी, आंखें ऐसी कि शैतान भी नजर झुका ले। अब मैं भी उस स्वरूप में आ गई हूं जिसे तू भूल चुकी है। अब युद्ध होगा, तंत्र बनाम तंत्र। अंतरा को जबरन हवेली के बाहर गार्डन में लाया गया। वह हवा में अधर में थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बांध कर ले जा रही हो। वहां एक विशाल अग्निकुंड जलाया गया, जिसके इर्दगिर्द की भूमि पर भस्म से लकीरें, मांस के टुकड़े और नाककटे मुंडों की आकृतियां बनी थीं। साधना ने अपने कपड़े फाड़कर अग्निकुंड के सामने खड़ी हो मंत्रोच्चार शुरू किया।
फिर उसने अपनी जांघ चाकू से फाड़ी, एक धारदार क्रिया से। खून, पीप और काले धुएं की त्रिवेणी उस अग्नि में समा गई। उसने अंतरा के बाल, नाखून और मासिक रक्त से सना कपड़ा उस अग्नि में झोंका। अग्नि से चीखें उठीं, और ये इंसानों की नहीं थीं। ये चीखें उन आत्माओं की थीं जो कभी अधूरी मरी थीं, जिन्हें बलि बना दिया गया था, जिनके गर्भ को चीर दिया गया था। अंतरा का शरीर फड़कने लगा। उसके मुंह से काले धुएं के साथ कीड़े, बालू और हड्डियां निकलने लगीं। फिर साधना का शरीर बदलने लगा। उसके चेहरे पर झुर्रियां आईं, नहीं, कई चेहरों की झुर्रियां एक साथ। उसकी आंखों से कीड़े गिरने लगे। उसके स्तन गलने लगे। त्वचा से आग नहीं, सड़े मांस की बू उठी। वह चीख रही थी, नहीं, नहीं, ये नहीं होना था। जानकी देवी ने अपनी कमर से वज्रधार वाला खंजर निकाला, जिसे उन्होंने 10 जन्मों के तप से सिद्ध किया था। साधना, अब तेरा समय समाप्त। तुझे भस्म करके ही मेरी पोती मुक्त होगी। उन्होंने खंजर को मंत्रों से आवृत किया और एक ही वार में साधना के पेट में घुसेड़ दिया। तभी एक काला विस्फोट हुआ। ऐसा विस्फोट जिसमें चीखें, आत्माएं, लाशों की कराह, तंत्र मंत्र सब समाहित हो गए। साधना फटी नहीं, वह चिल्लाती हुई भाप में बदल गई। एक गूंज सुनाई दी, मैं लौटूंगी। रुधिर के मार्ग से। अंतरा। और फिर सब कुछ शांत। अंतरा की आंखें खुली। कभी जिन आंखों में मृत्यु थी, अब वहां शून्य था। हवेली के कोनों से सिसकियां नहीं, अब स्त्री रक्षक शक्तियों का आशीर्वाद बह रहा था। कावे उड़ चुके थे। चांद अब बादलों के पीछे नहीं था, बल्कि उसे स्वर्णिम आभा घेरे थी। आसमान में अब चांद पूरी तरह उजला हो चुका था। हवेली की हर दरार से अब कोई चीख नहीं, बस मौन आभार फूट रहा था। हवा ठंडी जरूर थी, पर अब उसमें मौत की सड़ांध नहीं, शुद्धि की ठंडी सांसें थीं। अंतरा धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा अब शांत था, मगर उसकी आंखों में जो रह गया था, वो अपरिभाषित पीड़ा का अनुभव था। उसने खुद को देखा, शरीर पर कोई घाव नहीं, पर आत्मा पर जैसे किसी ने लोहे से लिखा हो। जानकी देवी उसकी ओर आईं। उनकी आंखों में स्नेह था, पर वो स्नेह अब साधक का त्याग बन चुका था। बिटिया। उन्होंने अंतरा को गले लगाया, तू बच गई, पर इस घर ने एक बार फिर तुझसे एक सीख छीन ली है। अंतरा ने कांपते होठों से पूछा, दादी, ये सब क्यों हुआ? क्यों मेरे साथ? जानकी देवी ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि तूने अपना मासिक कपड़ा, अपने बाल और नाखून, जो तेरे शरीर और आत्मा का हिस्सा हैं, फेंक दिए थे। और वो वस्तुएं साधना ने उठा ली। पर मैं तो, अंतरा रो पड़ी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। यही भूल होती है, बच्ची। इंसान समझता है कि जो उपयोग की चीज है, वो बस वस्तु है। मगर जो तूने अपनी देह से अलग किया है, वो सिर्फ मलबा नहीं, तेरे अस्तित्व की छाया है। जब वो किसी गलत हाथ में पड़ती है, तो तेरी आत्मा को ही गिरवी रख देती है। अंतरा कांप गई। उसे याद आया, कैसे उसने कॉलेज के हॉस्टल में मासिक चक्र का उपयोग किया गया कपड़ा बिना लपेटे खुले में फेंक दिया था। कैसे उसने बाल काटकर बिन सोचे डस्टबिन में डाल दिए थे। और वो नाखून, जिन्हें सहेली को मजाक में दे दिया था। वो अब समझ चुकी थी, साधना ने उसी छूटे हुए हिस्सों से उस पर अपना तांत्रिक अधिकार बनाया था। जानकी देवी ने उसका हाथ थामा। हर बार जब तुम अपने शरीर का अंश फेंकोगी, वो एक द्वार खोल सकता है, अच्छा या बुरा, ये उस हाथ पर निर्भर करता है जो उसे उठाए। अंतरा ने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। अब मैं हर लड़की को बताऊंगी कि अपनी देह से जुड़ी वस्तुएं सिर्फ वस्तुएं नहीं होती। वो आत्मा की परछाई होती हैं। और उन्हें कभी भी लापरवाही से न फेंका जाए, न किसी को दिया जाए। जानकी देवी ने सिर हिलाया। और याद रखना, सिर्फ शरीर की वस्तुएं ही नहीं, बल्कि भरोसे, रिश्ते और भावनाओं के टुकड़े भी जब हम यूं ही दूसरों को दे देते हैं, तब कोई साधना हमारे जीवन में जहर बन जाती है। हवेली की ओर अंतिम बार देखते हुए अंतरा और जानकी देवी बाहर निकली। आसमान में कौवे अब शांत थे।
हवेली के दरवाजे फिर बंद हो गए, शायद हमेशा के लिए। अपनी देह से निकली वस्तुएं, जैसे बाल, नाखून, रक्त या पसीना, कभी भी अनादर से न फेंकें। ये वस्तुएं सिर्फ जैविक नहीं, तांत्रिक दृष्टि से भी शक्तिशाली होती हैं। कभी किसी गलत हाथ में चली जाए तो विनाश का द्वार खुल सकता है। और ये बात सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, भावनाएं भी जब अनजानों को दे दी जाए तो वो आत्मा को ग्रस लेती हैं। हम जल्द लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा।